Hello, students. You all are welcome to Math Mahamantra, where number speaks, logic rules, and the concept becomes crystal clear. तो आज का टॉपिक है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. ओके, कोई भी टॉपिक जानने का पहले हमें सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि इस टॉपिक का जो नाम है इसका सिग्निफिकेंस अर्थात तात्पर्य क्या है. चलते हैं, ऐसा नाम क्यों रखा गया, इसका क्या मीनिंग है. टू डायमेंशनल मतलब क्या है. टू मीन्स दैट इज टू, एंड डायमेंशनल इसका मीनिंग है डायरेक्शंस. ओके, सो टू डायमेंशनल मीन्स टू डायरेक्शंस. इसका क्या मतलब है, तो इसके लिए प्लेन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. व्हाट इज ए प्लेन. प्लेन को हिंदी में समतल कहा जाता है. प्लेन इज नथिंग बट ए पीस ऑफ पेपर. ओके, एक पेपर का टुकड़ा अगर लिया जाए, इसमें कितना डायरेक्शंस होता है. दो ही तो डायरेक्शन होता है, एक लेंथ एक ब्रेथ. कोई हाइट होता है नहीं. जैसे मान लीजिए ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसका जो अपर सरफेस है, ये क्या है. इट इज ए प्लेन. क्यों. इसमें एक लेंथ है और दूसरा क्या है, ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई. कोई हाइट है क्या, नहीं है. सो दिस इज ए टू डायमेंशनल प्लेन. नेक्स्ट और एक एग्जांपल लिया जाए, मोबाइल स्क्रीन. जो मोबाइल का स्क्रीन है, इसमें क्या है, दो ही तो डायरेक्शन है, एक अलोंग द लेंथ एक अलोंग द ब्रेथ. कोई हाइट है क्या, नहीं है. तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ए प्लेन. ओके, सो टू डायमेंशनल फिगर is called plane. Clear? Next, coordinate. What is the meaning of coordinate? आपको अगर पूछा जाए कि भाई आपका घर कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे कि एक लोकेशन बताएंगे और आपका घर का एक एड्रेस बताएंगे, तभी तो कोई व्यक्ति आपका घर तक पहुंच पाएंगे. तो ये क्या है, इसी को मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में कोऑर्डिनेट कहा जाता है. राइट. अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, आप किसी को पूछ रहे हैं कि भाई नियर बाई मोबाइल का दुकान क्या है, तो ऑब्वियसली वो अगर आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन अर्थात एड्रेस बताएंगे, तभी तो आप उस दुकान तक जा पाएंगे. सो मैथमेटिक्स में भी किसी भी एक पॉइंट को अगर लोकेट करना है किसी प्लेन में, तो उसका उस लोकेशन को या एड्रेस को ही कहा जाता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट. क्लियर. तो कोऑर्डिनेट इज बेसिकली द लोकेशन और एड्रेस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन. क्लियर. कोऑर्डिनेट is the exact location or address
of any point on a plane. ओके, क्लियर हुआ? इसके लिए एक प्लेन का बारे में समझा जाएगा जिसे कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। ओके, जैसे इसको मैं बाद में समझूंगा। और बाकी रह गया जियोमेट्री। व्हाट इज जियोमेट्री? Geometry is the study of points, lines, shapes, and figures. Right? Geometry का अध्ययन करने से points, lines, figures and shapes का बारे में नॉलेज क्लियर होता है। क्लियर? ओके। सो कॉम्बाइंडली अगर कहा जाता है कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स इट इज ए स्टडी वेयर वी लर्न ज्योमेट्री, दैट इज पॉइंट्स, लाइन्स, शेप्स and figures on a two-dimensional plane using coordinates of points. Okay? तो चलते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बैकग्राउंड में। इन द ईयर 1637 फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे and he published a famous book, La Geometry, जिसमें he was the first person to give the concept about how algebra can be connected with geometry. यही पहला किताब उन्होंने पब्लिश किए थे जिसमें एल्जेब्रा को कैसे जियोमेट्री के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, इस बारे में एक वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस किए थे। तो क्या था देखा जाए। रेने डेकार्टे का नामानुसार इस टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहा जाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओके बाय द नेम ऑफ रेने डेकार्टे। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे? तो चलिए फिर प्लेन, जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जा सकता है डेकार्टे का नामानुसार, इस प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया था। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दैट वी कॉल एक्स एक्सिस, इसको 100 एक्स डैश से रिप्रेजेंट कीजिए, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एंड एक वर्टिकल लाइन था जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है,
ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और मीट कहाँ किया है? ओ बिंदु पे। ओके, दिस ओ इज कॉल्ड ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु। ओके, तो ये जो दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस प्लेन को देखिए 4 जोन में डिवाइड किया है। दिस इज योर फर्स्ट जोन, दिस इज योर सेकेंड जोन, this one is your third zone and this one is your fourth zone. Okay, तो ये जो 4 जोन, जिसको हिंदी में चतुर्थांश भी कहा जाता है, ओके, इसको मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा चाहे एंगल को मेजर करना है, चाहे क्वाड्रेंट का ऑर्डर को देखना है, तो हम लोग क्या करता हूं कि जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस है, ऑरिजिन टू एक्स, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम लोग हमेशा काउंट करता हूं। ओके, तो किसी भी पॉइंट को इस प्लेन में कैसे लोकेट किया जाता है? तो इसके लिए एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, सपोज फर्स्ट एक्स देन वाई। ओके, these are basically real numbers for Cartesian coordinate plane. x को कहा जाता है एब्सिसा, मीन्स हिंदी में भुजा। क्या है? भुजा। और y को कहा जाता है ऑर्डिनेट, हिंदी में कोटि। ओके, तो किसी भी पॉइंट को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है? एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में x फर्स्ट देन y। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज एक्स वाई रिप्रेजेंट्स 2, 3। दो नंबर है, one is 2 another is 3 for example. Okay, how to locate this point on this Cartesian plane? देखा जाए, इसके लिए मैं स्केलिंग कर ले रहा हूं। सपोज दिस इज 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, सो नेगेटिव में से दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। वाई एक्सिस में this is 1, 2, 3। नेगेटिव वाई एक्सिस में से दिस इज -1, -2, -3। ओके, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स 0 to x, all are positive numbers here. Negative x axis means O to x dash, नेगेटिव नंबर्स को इसमें प्लेस किया जाता है। अपर हाफ ऑफ द वाई एक्सिस फ्रॉम origin to y, that is the positive half, where positive real numbers are located, and the lower half of y axis, that is O2 y dash, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर्स को लोकेट किया जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू लोकेट 2, 3। इसके लिए देखिए, फर्स्ट x देन y। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ऑरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट, यहां से ही कोई भी मेजरमेंट होता है। जैसे आप किसी शहर में जाना चाहते हैं बाई बस, तो बस आपको कहां छोड़ेंगे?
ऑब्वियसली उस शहर का बस स्टैंड में। तो बस स्टैंड से ही तो आप अपना जर्नी, जहां भी आप जाना चाहते हैं उस शहर में, बस स्टैंड से ही तो अपना जर्नी शुरू करेंगे। तो बस स्टैंड क्या है? इज योर ओरिजिन। ओके। और जर्नी कहाँ करेंगे? या तो ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, या तो वेस्ट में, या तो नॉर्थ में, या तो साउथ डायरेक्शन में। तो ऐसे यहां भी ऐसा है। तो ओ इज योर origin, okay, that is equivalent to the bus stand of that city, whatever you are considering. तो origin को origin का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ओके, 0 0 मीन्स इसका x वैल्यू भी 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है, इसका x कोऑर्डिनेट भी 0 है, इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है। Clear? Now we have to locate 2 3, means we will start from where? From origin. So first 1, this is 2, here you are getting 2, and 3 means you have to go upward along the positive y axis. So here is your 3, here is your 2. these दोनों जो रेखाएं कहाँ मीट कर रहा है? से दिस इज a point, से P, इस P का एड्रेस क्या हुआ? 2,3, एंड दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। तो कोऑर्डिनेट या एड्रेस किसी पॉइंट का लोकेट करने के लिए आपको कहां से शुरू करना है? ओरिजिन से। उसके बाद इसका साइन के अनुसार या तो आप राइट हैंड साइड में जाएंगे या तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। और ऑर्डिनेट के लिए, ये भुजा के लिए, और ऑर्डिनेट के लिए या देन ऑर्डिनेट के लिए आप या तो अप में जाएंगे या तो डाउन में जाएंगे। क्लियर हुआ? अगर मुझे और एक पॉइंट लीजिए कि -3 2 को रिप्रेजेंट करना है, -3 2, एक दूसरा पॉइंट, सपोज दिस इज योर Q। तो -3 मतलब फर्स्ट x देन y। तो ऑरिजिन से शुरू करेंगे तो -3 तक जाएंगे, -1 -2 -3, हियर इज योर -3, एंड 2 मीन्स पॉजिटिव, सो आप में जाएंगे अलोंग y एक्सिस, हियर इज योर 2। ये दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज योर Q। इसी को आप कहेंगे, इसका एड्रेस क्या होगा? -3 2। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि हाउ टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ओके, आप ये जाने होंगे कि किसी भी पॉइंट को कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट किया जाता है, राइट? तो अभी देखा जाए कि जो 4 क्वाड्रेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है? साइन मीन्स कोई भी एब्सिसा होगा, कोई, मैं बोला हूं कि कोई भी पॉइंट को एक्स वाई इस ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी पॉइंट को, सपोज P, एक्स इज योर एब्सिसा भुजा और वाई इज योर ऑर्डिनेट कोटि। ओके, तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को लोकेट करूंगा तो उस पॉइंट का एड्रेस में क्या होता है? एक होता है एब्सिसा, दूसरा होता है ऑर्डिनेट। तो ये दोनों क्या होगा? साइन प्लस ही तो होना चाहिए, बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो नेचुरली इस जोन में जो भी होगा, कोई भी पॉइंट एक्स वाई सपोज, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, y का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो इस क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? कोई भी पॉइंट एक्स वाई जो आप कह रहे हैं, तो x का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है
तो इसमें क्या होगा, x लेस देन 0 एंड y मस्ट बी लेस देन 0। ओके, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोई भी पॉइंट, इसमें x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y शुड बी लेस देन 0, अर्थात दिस इज योर प्लस प्लस क्वाड्रेंट, फर्स्ट वन। सेकेंड क्वाड्रेंट इज योर माइनस प्लस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट is minus minus quadrant, okay, and fourth quadrant is your plus minus quadrant। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का क्वाड्रेंट वाइज साइन क्या होना चाहिए, ये क्लियर हुआ। ओके, और एक पार्ट है कि एंगल रेंज ऑफ क्वाड्रेंट्स, अर्थात कोण का विस्तार हर एक क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए। मैं बोला हूं अगर कोई कोण को भी मेजर करता हूं तो व्हाट इज द रेफरेंस लाइन, दैट इज योर एक्स एक्सिस, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओ एक्स। ओके, तो यहां पे कोई भी कोण का वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, और वाई एक्सिस में अगर मैं ओ एक्स से काउंट करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस में ये 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल रेंज है दैट इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रेंज क्या है, यहां से शुरू हो रहा है, दैट इज 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, से ये हो जाएगा 90 टू 180 डिग्री एंगल रेंज। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यहां से यहां तक 180 हो गया, तो 180 से प्लस 90 270। थर्ड के क्वाड्रेंट का एंगल रेंज क्या होगा, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट का शुरुआत यहां से एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, तो शुरुआत कहां से होगा, यहां से होगा, तो ये इट इज योर 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री अगेन। सो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रेंज क्या हुआ, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। क्लियर। तो अभी क्वाड्रेंट का एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कि हर एक क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट एक्स वाई होगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन क्या होना चाहिए, और हर एक क्वाड्रेंट का एंगल रेंज अर्थात कोणीय विस्तार क्या होना चाहिए, ये नॉलेज क्लियर हुआ। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को टेबुलर फॉर्म में देखा जाए। क्वाड्रेंट कॉलम, दिस इज साइन कॉलम एंड दिस इज एंगल रेंज कॉलम। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर कंसीडर किया जाए तो इसका साइन आप देखें क्या होगा, प्लस प्लस। ओके, मीन्स एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। ओके, एंगल रेंज क्या है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट में यह है माइनस प्लस, अर्थात एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। इसका एंगल रेंज क्या है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट का बारे में, इसका साइन होगा माइनस माइनस, मीन्स एब्सिसा नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट ऑल्सो नेगेटिव। इसका एंगल रेंज क्या है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। एंड व्हाट्स अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका साइन प्लस माइनस, अर्थात एक्स इज पॉजिटिव, एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो इसका एंगल रेंज क्या होगा, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। अर्थात ऐसे इसको समराइज कर सकता हूं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। जो भी डिस्कशन किया हूं मैं, इसमें
ये कहा गया है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है क्या। इसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस जहाँ मीट करता है इसे ऑरिजिन कहा जाता है। और किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में कैसे एड्रेस किया जाता है या लोकेट किया जाता है ये भी कहा गया है। और क्वाड्रेंट वाइज एब्सिसा और ऑर्डिनेट का साइन तथा हर एक क्वाड्रेंट का एंगल रेंज क्या होता है इसको भी समझा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोला हूं कोई भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है या एड्रेस करना है कहाँ पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे, तो फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। ओके, एब्सिस है 0 एंड ऑर्डिनेट इज 0। क्लियर। तो अगर हमें एक पॉइंट 3 0 इसको अगर लोकेट करना है तो किस एक्सिस में इसको लोकेट किया जाएगा? ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में, बिकॉज इसका एक्स पार्ट इज 3, दैट इज एब्सिसा, एंड ऑर्डिनेट इज 0। तो 1 2 3, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा, अगर इसको आप P कहेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 0। क्लियर। ओके। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस में लोकेटेड है तो इसका एब्सिस क्या होगा? ऑब्वियसली द एक्स पार्ट विल बी 0, ओके, और y पार्ट क्या होगा ना, y पार्ट चाहे कुछ भी हो, जैसे मैं अगर बोलूँगा दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, सो 0 4 इज इन दिस केस। ओके, अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में पॉइंट को लोकेट करूँगा तो क्या होगा, इसका एब्सिसा नेगेटिव होगा, सपोज दिस इज -3, एंड ऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, और अगर नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट को लोकेट करूंगा, कोई भी पॉइंट सपोज से, तो इसका एब्सिसा पार्ट क्या होगा 0 होगा, और ऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। तो एक्स एक्सिस में ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, कोटि का वैल्यू क्या होगा 0, और वाई एक्सिस में किसका वैल्यू 0 होगा, एब्सिसा। ये क्लियर हुआ, राइट? तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का बैकग्राउंड क्या है, इसका डेरिवेशंस कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझा जाए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी फॉर्मूला का डेरिवेशन करने के पहले कुछ बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, उसको मैं पहले बता रहा हूं, उसके बाद मैं डेरिवेशन में जाऊंगा। ओके, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहा जाता है? वो ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है। सपोज दिस इज 90 डिग्री, से दिस इज ABC, द ट्रायंगल इज ABC। सो सबसे बड़ा एंगल कौन है? दैट इज 90 डिग्री। इसका ऑपोजिट साइड कौन है? दैट इज AC। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। H इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। And BC is called base, okay, and AB is called perpendicular। ये तीन ही तो पार्ट होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार H, P एंड B का रिलेशन क्या है? यू नो, A स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट concept and widely used in derivation of all the formulas in related to coordinate geometry। okay, next जो concept widely यूज किया जाता है that is concept of similar triangles। similar triangles means सदृश त्रिभुज। ये क्या होता है? सपोज suppose this triangle is ABC and this triangle is say LMN। इसको सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों का शेप बराबर है बट साइज डिफरेंट है। ओके, तो सिमिलर कब कहा जाएगा? जब इसका तीन एंगल, ABC का तीन एंगल इसका तीन एंगल के साथ इक्वल होगा। जैसे सपोज एंगल B इन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एंगल M इन ट्रायंगल LMN। एंगल A is equal to angle L and angle C is equal to angle N। ओके, अगर ये तीन बराबर होता है अर्थात एंगल A is equal to angle L, एंगल B is equal to angle M and angle C is equal to angle N, then these triangles will be called similar triangles। Geometrically इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ट्रायंगल ABC is similar to triangle LMN। ओके, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो भी समतुल्य भुजाएं होगा वो आपस में समानुपात में होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? जैसे एंगल ए का ऑपोजिट का साइड क्या है इस ट्रायंगल में? दैट इज BC डिवाइडेड बाय एंगल L, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल L, तो एंगल L का ऑपोजिट क्या है? MN। सो BC बाई MN इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। सो एंगल B का ऑपोजिट साइड दैट इज AC बाई एंगल N का ऑपोजिट साइड LN, दैट इज इक्वल टू रेस्ट एंगल क्या? C। एंगल C इज इक्वल टू एंगल N। सो C का ऑपोजिट साइड क्या है? AB बाई N का ऑपोजिट साइड क्या है? LN। सो this is the theorem related to similar triangles। if two triangles are similar then corresponding sides are proportional। okay, तो इस दोनों का काफी प्रयोग होता है। तो देखा जाए इसका प्रयोग कैसे होता है। लेट्स go to derive the distance formula of coordinate geometry। okay, let us consider 2 points P and Q। P का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। ओके,
First, join this 2 point. So what will we get? You'll get a length d, suppose, say d. D is what? D is the distance between the points P and Q. Okay. I have to find out this distance in terms of x1 y1 and x2 y2. ओके, तो इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं. पॉइंट P से एक लंब खींचिए, परपेंडिकुलर खींचिए ऑन एक्स एक्सिस. से दिस इज योर एम. ओके, एंड पॉइंट Q से भी आप एक लंब खींचिए, परपेंडिकुलर खींचिए, दैट इज योर से एन. ओके, एंड पॉइंट P से जो QN है इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. से दिस इज योर एस. ओके, तो आप जानते हैं जियोमेट्री से कि किसी भी स्ट्रेट लाइन है, इससे बाहर कोई भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है, तो ऑल द परपेंडिकुलर्स बिकम पैरेलल टू ईच अदर. Geometry says. Okay, so accordingly I can say PM is parallel to SN. Okay, and क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है तो PS is also parallel to OX. Okay, so what is this figure? MNSP, ये जो चतुर्भुज है ये क्या है? This is a rectangle. आयताकार, आयत ना, दिस इज आयताकार ना, दिस इज आयत. तो इसमें एमएन का जो वैल्यू होगा पीएस का भी वैल्यू होगा. तो व्हाट इज एमएन? एमएन क्या है? एमएन इज इक्वल टू ओएन माइनस ओएम, ओएन माइनस ओएम. व्हाट इज ओ एन? तो ऑरिजिन से देखिए एन का दूरी कितना है. ऑब्वियसली दिस इज x2. एंड व्हाट इज ओ एम? x1. देन व्हाट इज एम एन? दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1. ओके, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो एम एन इज इक्वल टू पी एस, सो दिस विल ऑल्सो बी x2 माइनस x1. इसका दूरी पता चल गया. तो सिमिलरली व्हाट इज PS? दिस मच, दैट इज इक्वल टू QN. PS इज इक्वल टू, सॉरी, QS इज इक्वल टू QN माइनस SN. What is SN? SN is equal to PM because it is a rectangle. So what is PM? That is your Y1. So obviously this will also be Y1 SN. And what is, sorry, QN? QN minus SN. What is QN? That is equal to Y2. And what is SN? That is equal to Y1. So MN और QS का वैल्यू पता चल गया. नाउ यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल PSQ. तो PSQ में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? दैट इज PQ. सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, दैट इज PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर. PQ को क्या कहा गया? दैट इज D. सो D स्क्वायर इज इक्वल टू PS मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस SQ मीन्स y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज D? D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ओके,
and this is the distance formula. This is the distance formula. ओके, क्लियर? तो ऐसे डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव किया जाता है. आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर. चलिए कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कैसे सॉल्व किया जाता है उसको देखा जाए. तो डिस्टेंस फार्मूला का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 1 4 है एंड द पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट -2 8 है. ओके, सो डायरेक्टली इसको कैसे अप्लाई किया जाए? मैं बोला हूं कि P इज योर 1 4, सो दैट मीन्स 1 4. तो इसका मतलब व्हाट इज x1? x1 इज इक्वल टू 1 एंड y1 इज इक्वल टू 4. ओके, एंड q क्या है? q का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 8. दैट मीन्स x2 इज -2 एंड y2 इज योर 8. ओके, पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है आप पहले ही सीखे हैं. सो नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. D is equal to what? The distance between PQ. You have to find out PQ. Okay. So what is PQ? Is D. D is equal to what? Root over x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Okay. Now put the values. What is x2? That is -2. Minus what is x1? That is 1. का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2 दैट इज 8 माइनस व्हाट इज y1 दैट इज 4 का होल स्क्वायर. सो -2 -1 मीन्स -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 इज 4 का होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 5. So the distance between P and Q is what? 5 unit. This may be centimeter, millimeter, meter, whatever the unit will give. Okay. So using distance formula, मैं P और Q का distance कैसे निकाल रहा हूँ? I think it is very clear. चलिए चलते हैं next problem में. Next question क्या है? Find a point on x-axis which is equidistant from the point M जिसका कोऑर्डिनेट 4 5 एंड N जिसका कोऑर्डिनेट 2 and 3. ओके, एक्सिस का ऊपर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x0. आप कह सकते हैं सपोज दिस पॉइंट इज P. ओके, गिवन पॉइंट क्या क्या है? M. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4 5 और N का कोऑर्डिनेट क्या है? दैट इज 2 3. कहा जा रहा है कि P से M का दूरी, P से M का जो दूरी है और P से N का जो दूरी है दोनों बराबर है, अर्थात PM इज इक्वल टू PN. ओके, तो व्हाट इज PM? यूज डिस्टेंस फार्मूला. PM इज इक्वल टू 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट दैट इज PM. एंड व्हाट इज PN? 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट. यही तो है. अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर लीजिए तो स्क्वायर हट जाएगा. आई कैन से 4 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25 एंड हियर
2 minus x का whole square plus 3 square, that is 9. Okay, then use the formula of a minus b whole square, that is 4 square means 16 minus 2 into a into b, that is 8x plus x square plus 25, that is equal to 2 square is 4 minus 2 into a into b, that is 4x plus x square plus 9. ओके, तो इक्वल साइन का दोनों तरफ सिमिलर क्या है, एक्स स्क्वायर, सो यू कैन कैंसल एक्स स्क्वायर हियर. ओके, so what you are getting here is minus 8x plus 16 plus 25, that is 41 minus 8x, and at the right hand side you are getting 9 plus 4 13 minus 4x. So if you transfer, so 8x minus 4x is equal to 41 minus 13. Okay, so you are getting 4x is equal to, if you subtract, then okay, right? So what is x? X is equal to 28 by 4, that is equal to 7. So x is 7. So what to find out? The point on x axis. The point on x axis क्या था? That is x 0 था. So what is this? This is 7, 0. This is your answer. Clear? तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूं, ये क्लियर हुआ. टेक अनदर एग्जांपल इज व्हाट, चेक वेदर द पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 है, Q जिसका कोऑर्डिनेट 7 10 है, एंड R जिसका कोऑर्डिनेट 4 6 है, आर कोलिनियर. तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी का क्या मतलब है? सपोज PQR, this is P, this is Q, this is R. तो कोलिनियर मतलब if I join in this case PR, it must pass through Q. तो 3 पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में लोकेटेड होगा तभी तो इसको कोलिनियर कहा जाएगा. कोई जरूरी नहीं है कि ये P है, ये भी P हो सकता है, ये भी Q हो सकता है, ये R हो सकता है, या ये P हो सकता है, ये R हो सकता है, ये Q हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशंस हो सकता है. बट इस केस में क्या होना चाहिए? अगर इस केस को देखा जाए तो RP प्लस PQ प्लस QR प्लस QR इज इक्वल टू PR. इस केस को अगर मैं इस केस को देखूंगा जहां दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज P, इसमें क्या होगा? RP प्लस PQ इज इक्वल टू RQ. सिमिलरली इस केस को देखेंगे तो क्या होगा? QR प्लस RP इज इक्वल टू QP. तो कोई भी केस हो सकता है. ओके, सो मेन बात क्या है कि जो 3 लाइन सेगमेंट होगा PQ, QR एंड PR, कोई भी 2 लाइन सेगमेंट का साम थर्ड लाइन सेगमेंट का साथ इक्वल होना चाहिए. अगर होता है तब कहा जाएगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, देखा जाए व्हाट इज PQ. डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो इट इज योर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 6 square means 36 plus 64. If you add, you'll get root over 100 and that is equal to 10. So PQ is 10. Okay. Next, find QR. Using distance formula आप क्या कह सकते हैं? Q and R का कोऑर्डिनेट मालूम है. So x2 minus x1 whole square, that is 4 minus 7 का whole square plus 6 minus 10 का whole square. Okay, so that is
-4 -3, that is 9 plus 16, okay, that is root over 25, and that is equal to 5. So QR is equal to 5. So क्या निकलना है अभी? PR. What is PR? This is your P and this is your R. इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16, so that is root over 25, that is equal to 5. So PR is your 5. अभी देखिए, क्या किसी दो लाइन सेगमेंट का सम तीसरा लाइन सेगमेंट का साथ इक्वल हो रहा है? यस, बिकॉज इस रिजल्ट से क्लियर होगा कि पी क्यू विच इज 10 इज इक्वल टू क्यू आर विच इज 5 प्लस पी आर विच इज अगेन 5. So we are getting this result from these values. Okay, so कोई भी दो लाइन सेगमेंट का सम क्या हुआ? तीसरा लाइन सेगमेंट का साथ इक्वल हुआ. So accordingly these 3 points, that is P, Q एवं R एक ही रेखा में होगा. They are कोलिनियर. समझ में आया? चलते हैं. इस डिस्कशन से it is very clear कि how we are using distance formula to solve some problems. Okay, तो मैं और एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि कुछ जियोमेट्रिक फिगर्स है, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या है? सपोज दिस इज रेक्टेंगल, से ABCD. एक होता है दिस इज योर रेक्टेंगल. Rectangle means आयत. Okay, another is your square. स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है और जो भी एंगल होता है 90 डिग्री. रेक्टेंगल में क्या होता है? जो लेंथ है दोनों इक्वल होता है और ब्रेथ आपस में इक्वल होता है और एंगल 90 डिग्री होता है, राइट. और इसका जो डायगोनल होगा रेक्टेंगल का, दोनों आपस में बराबर भी होता है. स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड बराबर होता है. सपोज दिस इज योर स्क्वायर और हर एक एंगल 90 डिग्री. ओके, और एक होता है रंबस, दैट इज कॉल्ड समचतुर्भुज. ये क्या होता है? इसमें भी चारों साइड बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर का साथ इसका डिफरेंस क्या है? इसका डायगोनल्स जो होगा, जो विकर्ण होता है, ये राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है, अर्थात डायगोनल्स राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है. सो दिस इज ABCD. और डायगोनल्स जो है विकर्ण बराबर नहीं होता है, बट स्क्वायर में बराबर होता है, राइट. ओके, तो अगर डिस्टेंस फार्मूला से आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, या स्क्वायर प्रूव करना है, या रंबस समचतुर्भुज प्रूव करना है, तो आपको पहला काम क्या है कि आपको ये जो 4 पॉइंट है ABCD, इसका कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए. उसके बाद रेक्टेंगल के केस में आप क्या करेंगे? AB और DC को इक्वल दिखाएंगे, देन BC एंड AD को इक्वल दिखाएंगे. और ये जो डायगोनल्स है, ये अगर इक्वल होता है तो आप निस्संदेह कह सकते हैं कि दिस इज ए रेक्टेंगल. ओके, बट AD, इन दिस केस AD शुड नॉट बी इक्वल टू AB, इसको याद रखिएगा. और बाकी AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC. और डायगोनल्स क्या है? DB इज इक्वल टू AC. अगर ये होता है तो कहा जाएगा दैट इज ए रेक्टेंगल. स्क्वायर का केस में क्या होगा? यह स्क्वायर वर्ग, इसमें चारों साइड इक्वल है. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. तो चारों साइड इक्वल होने से स्क्वायर होगा? जरूरी नहीं है
क्योंकि रम्बस भी हो सकता है, यहाँ भी वही चीज़ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। दोनों में अंतर क्या है? स्क्वायर का केस में डायगोनल्स इक्वल होता है, अर्थात आपका ए सी मस्ट बी इक्वल टू बी डी। अगर ये होता है तो इसको कहा जाएगा स्क्वायर, ओके। और इन केस ऑफ रम्बस क्या होता है? चारों साइड तो इक्वल है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अर्थात ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ओके। इसमें डायगोनल्स राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है, इसको याद रखिएगा। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कोई भी चतुर्भुज, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे हो रम्बस हो, दिस इज योर रम्बस, को कैसे अप्रूव करेंगे? तो इसको हम लोग इस जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अनुसार प्रूव कर सकता हूं। तो चलिए आज इस सेशन में हम लोग क्या सीखे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम विच वी कॉल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये किस सन में आया था? 1637। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जन्मदाता है दैट इज रेने डेकार्टे, ओके। इसमें दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और किसी भी पॉइंट को कैसे इस कार्टेशियन प्लेन में लोकेट किया जाता है इस बारे में भी आपको समझाया गया है। और अंत में डिस्टेंस फार्मूला क्या है और इसको कैसे डिराइव किया गया है ये भी समझा गया, और कुछ रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट of today's discussion is very clear to you all. Thank you all for watching this video. If there is any problem, please write your problem in the comment box. I'll resolve it, or wait for my next session. Thank you.